मनुस्मृति की इतनी प्रतिष्ठा जो भारत में और विदेशों में हुई, उसका कारण क्या था? उसका कारण मनुस्मृति में ही छिपा है। हम मनुस्मृति को देखें तो उसमें इतने सारे विषयों का और इतने अधिकार पूर्वक, इतने अच्छे से, इतने विस्तार से वर्णन है जो किसी एक ग्रंथ में मिलना कठिन है। इसमें क्या क्या विषय हैं, यदि एक उस पर हम नजर डालें तो देखेंगे। एक तो भूमिका है इसमें कि मनुस्मृति क्यों कही गई। उसके बाद भारत की एक परंपरा है कि वो किसी भी चीज का प्रारंभ सृष्टि रचना से करते हैं, क्योंकि जब सृष्टि बनी तभी बाकी सारी चीजें अस्तित्व में आई। मनुस्मृति भी इसको फॉलो करती है। तो भूमिका के बाद सृष्टि रचना और धर्म की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद संस्कारों का वर्णन है। फिर आश्रमों का वर्णन मनुस्मृति में किया गया है। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात जिस कालखंड में रहकर मनुष्य विद्या अध्ययन करता था, पढ़ता था, लिखता था। उसके बाद गृहस्थ। तो गृहस्थ का जो प्रारंभ है वो है विवाह। तो विवाह का वर्णन किया गया है। विवाह के बाद एक गृहस्थ को कैसे जीवन जीना चाहिए इसका वर्णन है। इसमें कई सारे विषय मनु ने वर्णन किए हैं, जैसे पंच महायज्ञ हैं, वृत्तियां, आजीविका कैसे कमाए इसका वर्णन है, व्रत, जो स्नातक हैं, जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, गृहस्थ हैं, उनका कैसा व्रत, उनको अपने जीवन में किन व्रतों का पालन करना चाहिए, भक्ष्याभक्ष्य, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, शुद्धि, किस प्रकार से शुद्धता का पालन करना चाहिए, स्त्रियों का धर्म, क्योंकि गृहस्थ धर्म टिका ही है स्त्रियों पर, तो स्त्रियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनका धर्म क्या है। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आता है, तो वानप्रस्थ धर्म में क्या होना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम में क्या होना चाहिए। उसके बाद संन्यास आश्रम में कैसे व्यवहार करना चाहिए। आश्रमों के वर्णन के बाद मनु राज्य धर्म का भी वर्णन करते हैं। तो राजधर्म के अंतर्गत राजा की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों राजा बनाना पड़ा, उसकी आवश्यकता क्यों क्या पड़ी, और राजा के क्या कर्तव्य हैं, क्योंकि जिस हेतु से राजा की रचना की गई, राजा पद की रचना की गई, वही उनके कर्तव्यों का भी निर्धारण कर देते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उसके कर्तव्य क्या हो। इसके बाद कितना बढ़िया कोडिफिकेशन शुरू हो जाता है, आप देखेंगे। तो राजधर्म के अंतर्गत 18 प्रकार के व्यवहारों यानी मुकदमों का पूरा निर्धारण इन्होंने दिया है। इसके बाद राजधर्म के ही अंतर्गत लोक कंटकों का निवारण कैसे किया जाए। फिर वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्य, क्योंकि ये क्षत्रियों का कर्तव्य था। फिर वर्णों के आपद धर्म क्या है, आपातकाल में वर्णों के क्या धर्म हो जाते हैं, बदल जाते हैं, हर समय एक जैसा नहीं कर सकते। गलती हो जाए, पाप हो जाए, इसके प्रायश्चित क्या होने चाहिए। फिर कर्म फल का विधान है, और अंत में कर्म फल से ऊपर उठ करके तो निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए यानी मोक्ष का ये विधान पूरा मनुस्मृति में पाया जाता है। इस प्रकार हम देखें तो सृष्टि रचना ये विज्ञान का विषय हो गया। गृहस्थ और आश्रमों का जो वर्णन है ये समाज शास्त्र का विषय हो गया। राजधर्म ये राजनीति और न्याय शास्त्र का विषय हो गया, और उसके बाद फिर आचरण का विषय हो गया। इस प्रकार इन्होंने सारा विषय, शिक्षा इत्यादि सारा कुछ इन्होंने एक मनुस्मृति में हमें मिलता है। यही मनुस्मृति की विशेषता है, और इसी कारण मनुस्मृति का आज अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है।